बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मोर मुकुटवंशी श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भगतन की जय जय श्री राम। परमात्मा देव ने कल्पित आरोपित सृष्टि का बाध्य करके अपने निज आत्म स्वरूप में विराजमानता हेतु निरंतर प्रयासरत जिज्ञासु व्यक्ति कल ब्रह्मदेव ने नारद जी के सन्मुख किस प्रकार से परमात्मा में सृष्टि का 3 गुणों के माध्यम से आरोप होता है, इस विषय का प्रारंभ किया गया और आज चर्चा को वहीं से प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार थोड़ा सा कल के विषय का स्मरण कराते हुए विषय को आगे बढ़ाएंगे। यह विषय लेकिन अध्यात्म विद्या को जानने के इच्छुक जिज्ञासुओं के लिए आवश्यक, जिसकी समझ में यह सृष्टि चक्र आ जाता है
उसके समस्त संशयों की निवृत्ति हो जाती है। क्योंकि सृष्टि चक्र का आरोप और फिर इस सृष्टि चक्र का अपवाद, ये दो सबसे मुख्य बातें हैं। परमात्मा में किस प्रकार से इस सृष्टि का आरोप होता है और फिर किस प्रकार से महान पुरुषों की कृपा से कोई जिज्ञासु इस सृष्टि को, अपने आप में कल्पित सृष्टि को अध्यारोप करते हुए केवल एक परमात्मा मात्र को शेष रख लेता है। तो इसी विषय की चर्चा यहां पर महामुनि सुखदेव जी परीक्षित के सन्मुख कर रहे हैं, ब्रह्मदेव नारद जी के सन्मुख कर रहे हैं, और हम भी प्रयास करेंगे आपके सन्मुख इस विशद विषय को सहज बनाकर रखने का। कहते हैं कि परमात्मा का अगर वास्तविक स्वरूप की हम बात करें तो परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह माया के गुणों से विरहित है। परमात्मा में माया वास्तव में है ही नहीं, लेकिन सृष्टि का आरोप दिखाने के लिए परमात्मा में माया का आरोप किया जाता है या माया को स्वीकार किया जाता है। उस अनंत में माया की सीमा बनाई जाती है, क्योंकि माया सीमाबद्ध है, परमात्मा अनंत है, और जो सीमाबद्ध होता है वह ज्ञान होने पर शांत हो जाता है। इसीलिए परमात्मा को अनादि अनंत कहा गया, माया को भी अनादि माना गया है, लेकिन ये अनादि माया ज्ञान हो जाने पर शांत हो जाने वाली है। ये दोनों में भेद होता है। तो ये जो माया है, ये माया त्रिगुणात्मक है। इस माया के 3 गुणों को स्वीकार किया जाता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 माया के गुणों का आरोप किया जाता है परमात्मा में। परमात्मा में इस आरोपित 3 गुणों के द्वारा फिर 3 चीजों का और आरोप किया जाता है, और ये 3 चीजें जिनसे समस्त जगत का निर्माण होता है। सबसे पहले तो इन तीनों में एक तो सतोगुण की बात अगर यदि हम करें तो सतोगुण के रूप में ज्ञान को स्वीकार किया गया है। सतोगुण के माध्यम से ज्ञान को स्वीकार किया गया है, रजोगुण के माध्यम से क्रिया को स्वीकार किया गया है, क्रिया का आश्रय लिया गया है, आरोप किया गया है, और तमोगुण के माध्यम से द्रव्य का आरोप किया गया है। तो ज्ञान, क्रिया और द्रव्य, ये 3 चीज, तीनों गुणों के माध्यम से, इन तीनों का आश्रय लेकर के मायातीत जो परमात्मा है वो 3 भावों से संयुक्त होता है। यद्यपि ये सब भाव आरोपित हैं, कल्पित हैं, वास्तव में यथार्थता में नहीं है, लेकिन फिर भी परमात्मा में आरोप करके दिखाया जाता है, कार्य रूप में, कारण रूप में और कर्ता रूप में। परमात्मा सब कुछ का कारण है, परमात्मा सब कुछ का कर्ता भी है, और ये जो कर्ता रूपी भाव परमात्मा में आता है वो किस कारण से आता है? कर्म के कारण से। तो कर्म जो होते हैं उनका जो मैंपने का अहंकार होता है कि मैं करता हूं, वो इस जीव को बांधता है, लेकिन परमात्मा को नहीं बांध पाता। परमात्मा में भी कर्म को स्वीकार किया गया है, लेकिन कर्म को स्वीकार करने के बाद भी परमात्मा कर्म से बंधता नहीं है। उसका कारण न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेषु इति माम यो अभिजानाति कर्म अभिन्न सविद्यते। ये भगवान ने स्वयं कहा है कि सब कुछ का कर्ता होते हुए भी मेरे अंदर जो असंगता का भाव है, मेरे अंदर जो विलगता का भाव है,
मैं जो किसी भी कार्य से चिपकता नहीं हूं, किसी भी कार्य के बदले में कुछ अपेक्षा नहीं है, किसी फल की इच्छा नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई स्पृहा नहीं है। ये जो कामना के चार भाव हैं, मैं इन चारों भावों से विरहित हूं। इसलिए सब कुछ का कर्ता दिखता हुआ भी मैं करता नहीं हूं। और जीव कहता है कि मैं करता हूं, कर्ता अहम इतिर मन्यते। भगवान कहते हैं अकर्तारम अव्यय। परमात्मा कहते हैं मैं अकर्ता हूं, और जीव कहता है मैं करता हूं। जो कर्तापना अपने में आरोपित कर लेता है वही बंध जाता है, और जो कर्तापने को अपने में नहीं रखता है वो मुक्त होता है। तो इसलिए परमात्मा सदा ही मुक्त होते हैं। परमात्मा में जो ये तीन गुणों का आरोप किया गया है, यद्यपि माया के इन तीन गुणों के द्वारा, यद्यपि इस द्रव्य ज्ञान और क्रिया के द्वारा, यद्यपि कर्ता कर्म, ये जो तीन चीज आपको कही गई, एक तो कर्ता, एक कर्म और एक कारण, ये तीनों चीज, इन सब का आश्रय लेकर के परमात्मा हमें दिखता है सब कुछ का कर्ता, लेकिन वास्तव में वो अकर्ता होते हुए भी, बिल्कुल विलग रहते हुए भी इनके द्वारा ढक लिया जाता है। ये सब इनके द्वारा ढक लिया जाता है। जैसे बादल सूर्य से ही उत्पन्न होकर के सूर्य को ढक लेता है। बादलों का निर्माता सूर्य ही है। सूर्य ही जल के विभिन्न स्रोतों से उनको वास्तु बना करके बादल का रूप, जब वो जल धारण कर लेते हैं तो वो उसी को ढक लेते हैं। तो इसी प्रकार से ये तीनों गुण, ये द्रव्य ज्ञान और क्रिया, ये कारण कर्ता और कर्म, इनके द्वारा परमात्मा ढक जाता है, परमात्मा इसके पीछे छिप जाता है। यही कारण है कि इनमें छिपे होने के कारण ही परमात्मा हमें दृष्टिगोचर नहीं होता है। अगर यदि ये हट जाए तो परमात्मा दृष्टिगोचर होने लगता है। जैसे कल आपको उदाहरण दिया कि सूर्य के आगे जो मेघ विराजमान है, उन मेघों के कारण सूर्य ढक जाता है। सूर्य हमें दिखता नहीं, लेकिन वास्तव में सूर्य होता है, लेकिन मेघ दिखने नहीं देते। ऐसे तीन गुण दिखने नहीं देते, ऐसे ही कारण कर्ता और कर्म ये दिखने नहीं देते, ऐसे द्रव्य ज्ञान और क्रिया दिखने नहीं देते, लेकिन वास्तव में सूर्य यथावत है। ऐसे ही परमात्मा भी यथावत है। और जैसे ही ये सब चीज हट जाती है, अपने में से द्रव्य हट जाए, द्रव्य माने ये जगत हट जाए, अपने में से ये जितने भी क्रिया दिखती है, क्रिया, अब संसार में रोज क्रिया ही होती है, शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, अगर ये क्रिया हट जाए तो बंधन समाप्त। और एक ये जो ज्ञान है ये भी हट जाए। आप कहेंगे देखो ये एक बड़ा विशद विषय है कि ज्ञान भी हट जाए। ज्ञान का तो सारा खेल ही है, ज्ञान होने पर ही अज्ञान का नाश होता है। लेकिन आपको बता दूं, जब ज्ञान अज्ञान का नाश कर देता है, अज्ञान को हटा देता है, तो ज्ञान भी रास्ते से हट जाता है। ये ठीक उसी तरह से जैसे गुरुदेव अपनी शरण में आए शिष्य को परमात्मा के स्वरूप का बोध करा करके उसके सन्मुख परमात्मा को उपस्थित करने के उपरांत स्वयं भी रास्ते से हट जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो ज्ञान है, परमात्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, जिसको हम अनेक नामों से कहते हैं, ये ज्ञान भी ऐसा ही है। ये ज्ञान जैसे ही अज्ञान का विनाश करता है, परमात्मा के स्वरूप का बोध कराता है, तो ये ज्ञान भी शांत हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, रास्ते से हट जाता है। तो द्रव्य ज्ञान और क्रिया तीनों हट जाते हैं। जिसके हट जाए वही स्वरूप में विद्यमान हो जाता है, उसी की भ्रांति दूर हो जाती है, उसकी भेद दृष्टि रहती नहीं है। तो इस प्रकार से ये बात यहां पर आई। और फिर कहते हैं ब्रह्मा जी, हे नारद, अब इसके बाद इन सब का आश्रय ले लिया ना भगवान ने, अब अपने को ढक लिया और माया को सामने कर दिया। अब इनका आश्रय लेने के बाद भगवान ने उस माया में विराजमान होकर के
अपने स्वरूप में ही, अपने आप प्राप्त ही काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार किया। अब उन्होंने 3 चीज और अपने में स्वीकार की। अब इससे क्योंकि संरचना आगे बढ़ेगी, कब बढ़ेगी? जब 3 चीजें होंगी। यहां तक कोई संरचना अभी आगे नहीं बढ़ी है, अब संरचना यहां से प्रारंभ होगी। इसलिए भगवान 3 चीज का आश्रय लेते हैं अपने में। एक तो स्वभाव का आश्रय लेते हैं, एक अपने में समय का आश्रय लेते हैं, काल का, और एक अपने में कर्म का आश्रय लेते हैं। यद्यपि मैंने फिर वही बात कहता हूं कि परमात्मा में कर्म नहीं है, परमात्मा अकर्ता है, लेकिन फिर भी वो कर्म का आश्रय लेते हैं। और इन तीनों के आश्रय से, अब जैसे सबसे पहले उन्होंने काल का आश्रय लिया, और काल का आश्रय लेकर के गुणों में विक्षोभ उत्पन्न किया, गुणों में हलचल उत्पन्न की, गुणों में स्पंदन उत्पन्न किया, गुणों में तरंगे उत्पन्न की, हलचल उत्पन्न की। तो ये सबसे पहले उन्होंने गुणों में ये हलचल उत्पन्न की, ये काल के द्वारा की। और इसके बाद दूसरी चीज जो उन्होंने आश्रय लिया, स्वभाव का। तो ये स्वभाव ने जो हलचल की गुणों में काल ने उन गुणों को रूपांतरित कर दिया, उनको एक रूप प्रदान कर दिया। ये स्वभाव का काम हुआ। सबके स्वभाव मिश्रित प्रकार के, भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के हो गए। हर जीव का स्वभाव अलग प्रकार का, तो रूपांतरित। केवल 3 गुण तो हैं, लेकिन 3 गुणों का जो कॉम्बिनेशन है वो भी सब में, जितने भी जीव हैं आप उनमें देखें, सब जीवों में तीनों गुणों का भिन्न भिन्न परसेंटेज है, भिन्न भिन्न प्रकार का है, मिश्रण भिन्न भिन्न प्रकार का है। ये इतनी वैरायटी बनाई है इन 3 के आधार पर, इनका जो रूपांतरण किया इतना विशाल है, इतना महान, विस्तृत, कि सब में भिन्न है। कोई भी 2 जीव एक जैसे गुण वाले नहीं हैं। गुण 3 ही हैं, लेकिन 3 ही गुणों का आप देखिए कितना विभाजन किया है, कि किसी के अंदर भी तीनों गुण एक जैसे मिश्रण में नहीं है। जैसे आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, जैसे गंगा जी है, गंगा जी के जल को आप एक सैंपल लीजिए गंगा जी का, गोमुख जहां से गंगा जी अवतरित हुई, और वहां से अवतरित होने के बाद हर 10 किलोमीटर के बाद उसका सैंपल लेना प्रारंभ कर दीजिए, जहां तक गंगा जी जाकर के गंगा सागर में मिलती है। 3-3.5 हजार किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद गंगा जी, तो रास्ते में से 10-10 किलोमीटर पर सैंपल लेते चले जाइए। मान लीजिए 300 सैंपल आपने ले लिए, तो आप देखेंगे गंगा तो एक ही है, लेकिन गंगा जल के जो सैंपल आपने 300 लिए, वो 300 के 300 भिन्न मिलेंगे। उन 300 के 300 में एकता नहीं होगी, 300 के 300 अलग अलग हो जाएंगे। कारण उनमें बीच बीच में जो गंगा जल गोमुख से चला, उसमें अशुद्धियां मिलती चली जाएंगी, उसमें अन्य प्रकार का जल मिलता चला जाएगा, इसलिए वो भिन्न रूप में होता चला जाएगा। तो ये रूपांतरण है। चलिए एक रूपांतरण अपने सिर के बालों पर देखिए, सिर के बालों का जरा निरीक्षण करके देखें। अपने सिर के बालों का नहीं कर सकते, दूसरे के सिर के बालों का निरीक्षण करके देखें। कभी भी देखना ध्यान से। आप इतने बालों के बाद, सारे बाल देखने में तो एक जैसे लगते हैं सबके, लेकिन वास्तव में हर बाल को जब आप देखेंगे, हर बाल का रूप आपको अलग दिखाई देगा, हर एक की बनावट आपको अलग दिखाई देगी। आप देखिए, जो सृष्टि में इतने वृक्ष हैं, एक वृक्ष को देखिए, एक वृक्ष पर जितने भी पत्ते लगे हुए हैं, किन्हीं भी 2 पत्तों को ऊपर से हम देखेंगे तो लगता है कि सारे वृक्ष पर एक जैसे पत्ते लगे, लेकिन हर पत्ता आपको भिन्न नजर आएगा। और यहां तक कि फिर जब वृक्षों पर फूल आते हैं, फल आते हैं, उनको देखिए तो हर फूल, हर पत्ता आपको भिन्न प्रकार का नजर आएगा। तो ये रूपांतरण है। परमात्मा ने इन गुणों में रूपांतरण किया, जरा जरा से रंग में फर्क करता चला गया, जरा जरा सी गंध में फर्क करता चला गया, जरा जरा सी बनावट में फर्क करता चला गया, यहां तक कि एक ही माता के गर्भ से एक साथ अगर ये 2 बालक पैदा हो रहे हैं, तो दोनों देखने में समानता सी तो दिखाई देगी, लेकिन दोनों भिन्न होंगे। तो रूपांतरण
इसको कहते हैं स्वभाव के द्वारा रूपांतरण, अर्थात प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा ये रूपांतरण है भिन्न प्रकार का। तो इस प्रकार से भगवान ने पहले तो गुणों में विक्षेप किया, अक्षोभ उत्पन्न किया काल के द्वारा, और फिर स्वभाव ने उन गुणों को रूपांतरित किया, जिन गुणों में विक्षेप किया उन्हीं को। और फिर ये जो कर्म है, तीसरी चीज कौन सी आश्रय लिया उसने? तीसरी चीज है कर्म। भगवान ने कर्म का आश्रय लिया और यानी अपने में कर्म की कल्पना की, और कर्म के द्वारा मह तत्व को उन्होंने जन्म दिया। और ये जो मह तत्व है, अब कहते हैं ये मह तत्व भी अब सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, ये 3 प्रकार का मह तत्व होता है। सभी चीज वैसे 3 प्रकार की होती है, तो मह तत्व भी अब यहां पर 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, और ये विकारित होते हैं। इनका जो विकार है यही महतत्व है। गुणों का जो विकार है उसी को हम महतत्व कहते हैं, और गुणों के महतत्व का जो विकार है उससे ही ये तीनों चीजें जो पहले भी कही ना, ज्ञान, क्रिया और द्रव्य, ये उत्पन्न होते हैं। ये महतत्व गुणों में विकार होकर के, तो महतत्व से इन तीनों की उत्पत्ति होती है। और जो 3 प्रकार, तीनों चीज विकारित हुई है, ज्ञान, क्रिया और द्रव्य, ये तीनों विकारित हुई। विकार का मतलब वही डिफरेंट तरह की हो गई, रूपांतरित हो गई। तो ये इसका जो विभिन्न प्रकार का होना है, ये महतत्व के द्वारा जो इसमें विकार का उत्पन्न होना है, उसी से अहंकार की उत्पत्ति हो जाती है। जब एक से ये अनेक होना प्रारंभ हुआ, यहां पर अहंकार उत्पन्न होता है, और सबके अहंकार भिन्न प्रकार के, हर जीव का अहंकार भिन्न प्रकार का है। अहंकार भी, महपना भी सबका भिन्न भिन्न प्रकार का है। कोई अपनी जाति को लेकर के मैंपने से संयुक्त हो जाता है, कोई धन को लेकर के मैंपने से संयुक्त हो जाता है, कोई विद्या को लेकर के मैंपने से संयुक्त हो जाता है, कोई पद को लेकर के मैंपने से संयुक्त हो जाता है, अनेक प्रकार का। तो इसलिए अब अहंकार भी अलग अलग तरह के, इन अहंकारों के भी नाम रखे गए। इन अहंकारों के भी 3 प्रकार के नाम यहां पर रखे गए। और ये जो 3 प्रकार के अहंकार हैं, इनका नाम हुआ, एक वैकारिक अहंकार हुआ, एक तेजस अहंकार हुआ, और तीसरा तामस अहंकार हुआ। ये जो 3 प्रकार का अहंकार है, वही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण चल रहा है। सतोगुण के प्रभाव से वैकारिक अहंकार हुआ, रजोगुण के प्रभाव से तेजस अहंकार हुआ, और तमोगुण के प्रभाव से तामस अहंकार हुआ। अब आगे जो है, ये जो 3 शक्तियां हैं, ज्ञान, द्रव्य और क्रिया, इन तीनों शक्ति के द्वारा अब जो ये तामस अहंकार है, इससे सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ। यहां तक अब तक ये नींव है, और यहां से अब सृष्टि आगे बढ़ती है। यहां तक गुणों का खेल चला है, अब गुणों में यहां से भूत उत्पन्न होने प्रारंभ होते हैं। अब भूतों की श्रृंखला प्रारंभ होती है। इस तामस अहंकार में जब विकार उत्पन्न होता है, या दूसरे रूप में कहा कि इस तामस अहंकार में बैठ करके ईश्वर एक संकल्प करता है, एकोहम बहुश्याम, या एकोहम बहु प्रजायेय। ये जो तामस अहंकार है, इसमें बैठकर जब ये कल्पना की कि मैं एक ईश्वर अनेक प्रकार की सृष्टि या अनेक प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने वाला बनूं, तो इस भावना के साथ ही सबसे पहले यहां पर आकाश का अभ्युदय होता है। और जो आकाश का अभ्युदय हुआ, आकाश के अभ्युदय के साथ ही 2 चीजें इससे उत्पन्न होती हैं, और अभी ये समष्टिगत उत्पन्न होती है। पहले समष्टिगत है, आकाश भी अभी समष्टिगत है। एक समष्टिगत होता है, एक व्यष्टिगत होता है। समष्टिगत का मतलब सब कुछ का मिला करके। जैसे हम आकाश की बात करें तो ये जो सर्वव्यापी आकाश दिखाई दे रहा है, समष्टिगत, और जो हमारे शरीर के अंदर विराजमान आकाश है, वो व्यष्टिगत है। जैसे इसको वायु से और आसानी से समझा जा सकता है, जैसे वातावरण में फैली हुई जो वायु है वो समष्टिगत है, और शरीर के अंदर जितनी वायु रह रही है वो व्यष्टिगत वायु है। जैसे एक पूरा बागीचा है,
वो बाग जो है वो समष्टि का प्रतीक है और एक वृक्ष व्यष्टि का प्रतीक है। जैसे बाग में एक वृक्ष के ऊपर लगे हुए सारे फल वो समष्टि का प्रतीक है और पर्टिकुलर एक फल वो व्यष्टि का प्रतीक है। तो इस प्रकार से जैसे आपके सारे बाल समष्टि के प्रतीक है और एक बाल व्यष्टि का प्रतीक है, इसे इस तरह से समझ लेना चाहिए कि पूरा एक समूह और एक समूह का एक पात्र, इस रूप में इसको समझ लीजिए। तो पहले जो संरचना हो रही है यहां पर समझना है, अभी संरचना सूक्ष्म होगी। सबसे पहले सूक्ष्म संरचना होती है, वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन सूक्ष्म संरचना चल रही है। अभी ये ईश्वरीय जो व्यवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है, उस प्रारंभिक अवस्था में सूक्ष्म संरचना पहले होती है और सूक्ष्म संरचना में सबसे पहले समष्टिगत आकाश की उत्पत्ति होती है, व्यापक आकाश की उत्पत्ति होती है और इस आकाश का अपना एक गुण होता है। विषय कब बनता है? जब इसका दुरुपयोग होने लगता है। विषय तब बनता है जब तक दुरुपयोग नहीं होता, तब तक ये गुण रहता है। शब्द एक गुण भी तो है, शब्द को ब्रह्म भी कहा गया, शब्द ब्रह्म, और इसको एक दूसरे भाव में भी व्यक्त किया गया है कि ब्रह्म को शब्द क्यों कहा गया। कहते हैं ब्रह्म को शब्द इसलिए कहा गया कि कोई भी महान पुरुष ब्रह्म का जो बोध कराता है वो शब्द के द्वारा ही करा सकता है और शब्द से ही किसी भी जिज्ञासु को इस ब्रह्म का बोध हो सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरा रास्ता नहीं। हमेशा जिसको भी बोध हुआ है वो गुरु के द्वारा शब्दों का प्रवाह, ब्रह्म ज्ञान रूपी शब्दों का प्रवाह जब कर्णपुटों के माध्यम से जिज्ञासु के हृदय पटल पर जाकर विराजमान हो जाते हैं वो शब्द, तो वही उसके संशयों की निवृत्ति करके ज्ञान के चक्षु उसके खोलते हैं और ज्ञान के चक्षु खुलने पर उसको शब्द के माध्यम से ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है। इसलिए ब्रह्म को शब्द भी कहा है और ब्रह्म के सबसे ज्यादा जो गुण हम कहते हैं वो आकाश से ही मिलते हैं पांचों भूतों में। तो आकाश व्यापक है और इस व्यापक आकाश में इसका गुण शब्द है। अब इसके बाद कहते हैं कि शब्द गुण तो हो गया, इस शब्द गुण के साथ साथ यहां पर व्यष्टि में और समष्टि में दो चीजें और होती हैं। पहले समष्टि में ही होती है, व्यष्टि फिर बाद में होगी। समष्टि में इसमें क्या होता है, एक जब शब्द इसका गुण हुआ तो शब्द उत्पन्न करने की शक्ति और शब्द को ग्रहण करने की शक्ति, इन दोनों का भी उदय साथ साथ हुआ। आंख में जब शब्द है तो वहां सुनने की शक्ति होगी तो तभी तो शब्द को ग्रहण किया जा सकता है और शब्द को उत्पन्न करने की शक्ति होगी तभी शब्द किया जा सकता है। तो यहां पर दो, इनको हमने इंद्रियां नाम दे दिया दोनों को। जो शब्द को उत्पन्न करने वाली इंद्रिय है उसको हमने वाणी कह दिया और जो शब्द को ग्रहण करने वाली है उसको हमने कान कह दिया। तो एक कर्मेंद्रिय हो गई और एक ज्ञानेंद्रिय हो गई। ये समष्टिगत शब्द को करने वाली शक्ति, उत्पन्न करने वाली शक्ति कह लीजिए, और समष्टिगत इस शब्द को ग्रहण करने वाली शक्ति। तो ये चीजें आकाश के साथ ही उत्पन्न हो गई। ये आकाश से भिन्न नहीं है, ये आकाश रूप ही है। तो इस प्रकार से ये आकाश हमारे सामने तामस अहंकार से उत्पन्न होता है और इसी के द्वारा कहते हैं कि दृष्टा और दृश्य, इसका बोध भी इस आकाश के माध्यम से ही होता है। और वो कैसे होता है कि फिर इसमें विकार होता है। अब आकाश में विकार हुआ, या कह लीजिए आकाश में बैठ करके भगवान ने फिर एक संकल्पना की, एक ईक्षण किया, एको हम बहुपर्यायी। तो अब आकाश में से उन्होंने वायु को प्रकट किया। वायु आकाश का विकार है, वायु आकाश का बेटा भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यह आकाश से उत्पन्न होता है। और इसका भी एक गुण हुआ वायु का, और वो गुण है स्पर्श। लेकिन क्योंकि ये वायु आकाश का बेटा है तो स्वाभाविक है मां बाप के गुण जैसे बच्चे में आते हैं, ऐसे ही वायु के जो गुण हैं वो वायु में आकाश के गुण भी आ जाते हैं। आकाश का गुण शब्द, वायु का गुण स्पर्श, लेकिन बेटे में शब्द गुण, शब्द रूपी धन आकाश ने उसको अलग से दे दिया।
जैसे बेटा अपनी कमाई तो कर ही रहा है, नौकरी करता है, व्यापार करता है, उससे तो कमा ही रहा है, लेकिन जो बाप कमा रहा है वो भी बेटे के खाते में चला जाता है। तो बाप के पास तो शब्द का धन है और बेटे के पास स्पर्श का धन है, तो वो शब्द का धन भी बेटे का ही है। इसलिए बेटे के पास दो प्रकार का धन हो गया, एक शब्द धन हो गया, एक स्पर्श धन हो गया। अब ये स्पर्श का भी वही बात है, दो भाव यहां भी उत्पन्न हुए। अब स्पर्श है तो स्पर्श करने वाला भी चाहिए और स्पर्श को अनुभूत करने वाला भी चाहिए, इसलिए एक का नाम ज्ञानेंद्रिय रख दिया, एक का कर्मेंद्रिय रख दिया। स्पर्श करने वाला हाथ है तो हाथ को हमने कर्मेंद्रिय कहा और स्पर्श को अनुभूत करने वाली ज्ञानेंद्रिय कहा। तो इस प्रकार से ये वायु के धर्म हैं, ये वायु से भिन्न नहीं है, वायु रूपा ही है। तो वायु में शब्द है, वायु में स्पर्श है और वायु से दो इंद्रियां, एक है हाथ और एक ज्ञानेंद्रिय त्वचा, इनकी उत्पत्ति हो जाती है। और इसमें एक चीज और दी गई, कहते हैं ये वायु के द्वारा ही हमारी जो इंद्रियां हैं उनमें जो स्फूर्ति है, इंद्रियों में जो स्फूर्ति है, इस इंद्रियों में जो चेतना है, इंद्रियों में जो संजीवनी शक्ति है, इंद्रियों का शरीर का जो ओज है, शरीर का जो बल है, ये वायु से आता है। जैसे हमें किसी को शरीर में कमजोरी महसूस हो रही हो, तो वायु जो है वो हमारे शरीर में उस कमजोरी को दूर करता है। कैसे? आपने देखा होगा कि हमारे यहां योग के अंतर्गत एक अंग है प्राणायाम। तो ये जो प्राणायाम है, अगर यदि इस प्राणों का आयाम करें, आप लंबा श्वास खींच के देखो, तो लंबा श्वास खींचने पर जिनकी इंद्रियां शिथिल हो रही है, उन शिथिल इंद्रियों में स्फूर्ति देने का काम ये वायु करता है। इसलिए वायु को कहा गया कि ये स्फूर्ति देने वाला, ये संजीवनी शक्ति देने वाला, ये बल देने वाला। संजीवनी शक्ति क्यों कहा? अगर शरीर में से वायु निकल जाए प्राण के रूप में, वायु ही होता है प्राण के रूप में, तो वायु जैसे ही निकल जाता है तो राम नाम सत्य हो जाती है। इसलिए कहा गया कि ये संजीवनी शक्ति भी है, ये स्फूर्ति प्रदान करने वाला भी है, ये बल प्रदान करने वाला। जिनको भी शरीर में लगता हो ना कि कमजोरी आ रही है, लंबे लंबे श्वास लेना शुरू करें। लंबे लंबे श्वासों को लेने से आप देखेंगे कि शरीर में एक शक्ति का संचार आपको स्वयं ही होता दिखाई देगा, शरीर में बल आता दिखाई देगा, आपकी इंद्रियां वो क्रियाशील हो जाएंगी। इसलिए बार बार प्राणायाम के ऊपर स्वामी रामदेव जी बहुत बल देते हैं कि प्राणायाम जरूर करो, प्राणायाम जरूर करो, और करना भी चाहिए अगर स्वस्थ रहना है। प्राणायाम स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा हथियार है। और बुढ़ापो में तो भाई ये सबसे बड़ी औषधि है। आप इतनी औषधि खाते हो रोज, पता नहीं कितनी कितनी औषधि रोज सबको खानी पड़ती है, क्योंकि सब इंद्रियां विकारित हो गई हैं, शरीर के अंग प्रत्यंग विकारित हो गए हैं, रोग आ गए हैं। तो इन रोगों को अगर यदि अपने से दूर रखने का प्रयास करना चाहते हो तो प्राणायाम सबसे बड़ा माध्यम है। अगर एक व्यक्ति दिन में आधा घंटा प्राणायाम करे तो आधा घंटा प्राणायाम करने से उसके शरीर में से रोग निवृत्त हो जाएंगे। वो सारे दिन आलस्य आया रहता है, निद्रा आई रहती है, थकान आई रहती है। तो ये यहां पर भागवत कहती है कि ये सब चीजें आप प्राणायाम कीजिए निरंतर, और फिर देखिए जब भी जिस समय भी आपको कमजोरी सी फील हो शरीर में, उसमें 5-7 लंबे लंबे से श्वास लो, पूरे लंबे खींच करके श्वास लो, देखो उसका रिजल्ट आपको तुरंत महसूस हो। जिस समय थकान अनुभव हो रही हो तो आप वज्रासन पर बैठ जाइए, कहीं देर तक। मान लो किसी काम करने से, ज्यादा मेहनत करने से या चलने से दौड़ने से थकान सी आ जाती है ना, पैर बिल्कुल टूट जाते हैं, तो उस समय वज्रासन पर बैठिए या उकड़ू बैठिए। आप देखिए कि आपके शरीर में शक्ति का संचार हो जाएगा। ये कुछ तरीके हैं, ये गुण है, ये इनके गुण हैं जो इंद्रियां हमारे सामने इन विभिन्न भूतों के माध्यम से उत्पन्न हो रही है। तो इस तरह से वायु के धर्म के बारे में हमें बताया कि वायु के द्वारा शरीर में स्फूर्ति आती है, संजीवनी शक्ति आती है, ओज आता है, बल आता है। और फिर कहते हैं आगे, फिर इस वायु में भी इन काल कर्म और स्वभाव के द्वारा फिर से विकार हुआ, फिर से एकोहम बहुपर्यायी की भावना हुई, तो इससे फिर तेज की उत्पत्ति। तेज जो है, तेज कह लीजिए, अग्नि कह लीजिए, प्रकाश कह लीजिए, ये सब एक ही बात है।
इन सबको एक साथ मिला दीजिए। तो ये तेज इसको कहा गया, ये तेज उत्पन्न हुआ, और ये जो तेज उत्पन्न हुआ इस तेज का भी अपना एक गुण हुआ, और इसका जो गुण हुआ वो रूप हुआ। यहीं से दृश्यमान जगत प्रकट होना शुरू होता है। आकाश और वायु तक भी दृश्यमान नहीं है जगत, लेकिन दृश्य की जो कल्पना हुई है वो रूप से हुई है। जब यहां रूप उत्पन्न हुआ तो वो दिखना शुरू हुआ, और ये जो रूप है तेज का धर्म, इसमें भी दो बातें हुई, एक देखने वाला चाहिए, एक दिखने वाला चाहिए, दोनों चीजें होती है ना। तो रूप के लिए, देखने के लिए कहीं जाना है तो पैरों का सहारा लिया गया, और देखना है तो आंखों का सहारा लिया गया। तो दो इंद्रियां ये प्रकट हुई। ऐसे ही फिर इससे जो है इसमें दो गुण, दो गुण अपने भाई बाप के और दादा के आ गए, ये कह लीजिए, क्योंकि वायु का गुण भी इसमें आ गया। अब पोता है, मान लो जहां पोता है, बाबा भी है, बेटा भी है, और उसका बेटा भी है, तो तीन चीज हो गई, पोता, उसका पिता और बाबा। अब तीनों अगर यदि मान लीजिए पोते पर देखे तो बाबा के पास भी माल है, बाप के पास भी माल है, और पोते के पास भी माल है। तो पोते के पास तीनों का माल होगा कि नहीं होगा? अपना तो उस पे है ही, बाप का भी उसी का और बाबा का भी उसी का है, दाद इलाही जायदाद होती है ना। तो ये तीनों चीज मिलकर के, तीनों धन हो गए उसके बाद, यानी उसके पास शब्द भी हो गया, उसके बाद स्पर्श भी हो गया, उसके पास रूप भी हो गया। तो ये तीनों धन उसके पास होते हैं। अब रूप में, इसमें तेज में बैठ करके फिर अक्षोभ हुआ, फिर हलचल हुई, और उस हलचल के होने पर फिर उसमें विकार होकर के जल की उत्पत्ति हुई। जल में चार गुण हुए, रस उसका अपना हुआ, और ये बाकी तीनों के ऊपर के पिता, बाबा, पड़बाबा, उन तीनों की संपत्ति उसे मिली शब्द के रूप में, स्पर्श के रूप में, रूप के रूप में। और दो इंद्रियां, एक ज्ञानेन्द्रिय है, एक कर्मेंद्रिय है, रसना और उपस्थेंद्रिय, ये दोनों इंद्रियां इस जल से उत्पन्न हुई। और फिर उसके बाद कहा कि इससे तीसरी चीज, फिर आगे इसमें जल में विकार हुआ, और जो रस में विकार हुआ, जल में विकार हुआ, वो पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वी का अपना धर्म ये गंध हुआ, और चार ऊपर की अपनी दाद राई संपत्ति से मिल गई, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। इस प्रकार से पृथ्वी 5 गुणों वाली हुई, और इससे 2 इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, एक नासिका की, एक गुदा की, 2 इंद्रिय से उत्पन्न होती है, गंध इसका धर्म हुआ। तो इस प्रकार से कहते हैं कि पहले ये व्यष्टिगत नहीं, समष्टिगत पंचभूतों की सूक्ष्म रूप से उत्पत्ति हुई, और जब ये हो गई, अब हो तो गई, लेकिन ये इससे अभी कुछ निर्माण दिखाई नहीं देता, अभी तो रॉ मटेरियल है, ये कह लीजिए। जो रॉ मटेरियल होता है किसी भी फैक्ट्री में, कोई भी चीज बनती है, मान लीजिए बिस्किट की फैक्ट्री है, तो बिस्किट की फैक्ट्री में बिस्किट तो बाद में बनता है ना, पहले तो रॉ मटेरियल आता है, वहां पर मैदा आता है, वहां पर शुगर आती है, ग्लूकोज आती है, और उसमें एसेंस आते हैं, और जो जो भी चीज उसमें डलती है वो सब पहले एकत्रित की जाती है। उन सबको एकत्रित करने के बाद ही फिर वो फैक्ट्री में उन सब का घोल बना बना करके डाला जाता है, फिर उसके अंदर डाई लगी होती है, उन डाइयों से बन बन करके फिर वो रूपांतरित होकर के वो हमारे सामने बिस्किट बन करके आ जाता है, या अन्य अन्य कोई भी चीज है तो इस तरह से आ जाता है। तो अभी रॉ मटेरियल है इसमें, और ये सूक्ष्म रूप में है। तो अब जब ये सूक्ष्म रूप में है तो अभी कुछ हमारे सामने प्रकटन तो हुआ नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं अभी तो केवल परमात्मा है, और परमात्मा ने ये सब रॉ मटेरियल हमारे सामने उत्पन्न कर दिया। अब कहते हैं इसके साथ साथ और भी चीजों का उत्पन्न करना शुरू किया। कहते हैं अब इनके नियंता बनाए गए, ये जो उत्पन्न किए भगवान ने, अब इनके नियंता बनाने शुरू करें। कहने लगे भाई ये वायु तो मैंने उत्पन्न कर दिया, वायु किसके अधीन काम करेगा, ये जल किसके अधीन काम करेगा, ये अग्नि किसके अधीन काम करेगी, ये जो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियां बनाई ये किसके अधीन काम करेंगे। तो उन्होंने इनके नियंत्रक बनाए, इनके देवता बनाए। हमारे यहां ये देव पद्धति के लिए तो ईश्वर ने अब कुछ शक्तियां इस तरह की बनाई जो इनके नियंत्रक हुए। कहते किस किस चीज का कौन कौन नियंत्रक हुआ,
तो कहते हैं जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, तो पांचों ज्ञानेंद्रियों के समष्टिगत रूप में सबके कौन नियंत्रक है? कहते हैं सबसे पहले अगर यदि हम कर्णेंद्रिय की बात करें, सबसे पहले चूंकि ज्ञानेंद्रिय यही है कान, तो कान के लिए उन्होंने 10 दिक्पालों को, क्योंकि 10 दिशाएं हैं, शब्द 10 दिशाओं में प्रवाह है शब्द का, इसलिए 10 दिशाओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने 10 दिशाओं के 10 देवता दिए, और वे 10 देवता ही कानों के देवता कहलाए, जो शब्द को सुनने का जितना भी काम है सबके उसमें हर शरीर में, तो कहते हैं ये इन देवताओं के माध्यम से होता है, ये देवता ही इनके नियंत्रक हैं, ये देवता ही इनके कारण हैं, इसलिए कानों के देवताओं के रूप में दिक्पालों की उपासना की गई। क्यों उपासना करें अब इनकी? वैसे तो इनका काम है ये कानों में बैठ करके, लेकिन कभी कभी विकृति को प्राप्त हो जाते हमारी गलती से, और जब हमारी गलती से विकृति को प्राप्त होते हैं इसलिए कहते हैं इनकी उपासना करते रहना चाहिए। अगर यदि हम इन देवताओं की उपासना करते रहते हैं तो ये हमारे कानों में जो सुनने की शक्ति है उसको बिल्कुल सही बना करके रखेंगे, ग्रहण करने की शक्ति को सही बना करके रखेंगे। नहीं तो भाई कानों में मशीन लग जाती है, सुनना बंद हो जाता है, बहुत लोगों का देखा है, विकार उत्पन्न हो जाता है। नहीं तो अगर उससे बचना है तो कहते हैं 10 दिक्पालों की उपासना करते रहते हैं। तो पहली ज्ञानेंद्रिय होगी। दूसरी जो ज्ञानेंद्रिय हुई हमारी त्वचा हुई। ये जो त्वचा रूपी ज्ञानेंद्रिय है, कहते हैं इसका जो अधिष्ठात्र देवता बनाया वो बनाए वायुदेव। फिर जो हमारी ज्ञानेंद्रिय आंख हुई, इसका नियंत्रक बनाया सूर्यदेव को। इसके बाद जो चौथी हमारी ज्ञानेंद्रिय रसना हुई, उसका नियंत्रक बनाया वरुण देव को। रस की रक्षा करने वाला, रस को नियंत्रण में रखने वाला वो वरुण है, इसलिए जितने भी सरोवर हैं उन सब में भी हम कहते हैं इसमें वरुण का वास है। समुद्र है या नदियां हैं या जो भी कहीं भी पानी के स्रोत हैं, जहां भी रूप है, रूप का नियंत्रक सूर्य नारायण को बनाया गया। वो उसकी वजह से ही रूप दिखाया। अगर यदि सूर्य ना हो, तेज ना हो, मतलब प्रकाश ना हो, तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। आंखें नहीं देखती हैं, आंखों को तेज के द्वारा दिखाया जाता है, प्रकाश के द्वारा दिखाया जाता है, इसलिए सूर्य को नियंत्रण बनाएंगे। ऐसे ही फिर रचना के देवता वरुण देव और नासिका के देवता दोनों अश्वनी कुमार हुए। नियंत्रक कौन है? अश्वनी कुमार। तो इस प्रकार से ये ज्ञानेंद्रियों के नियंत्रक बनाए। ऐसे कर्मेंद्रियों के नियंत्रक बनाए, पांचों कर्मेंद्रियों के। तो पांचों कर्मेंद्रियों के अग्निदेव बनाया, हाथों का इंद्र बनाया, पैर के भगवान वामन बनाए, उपस के प्रजापति बनाए, गुदा के नैऋत्य यमराज बनाए। ऐसे ही फिर जो हमारा ये अंतःकरण, इसमें अभी मैं वो रचना आपको बताना भूल गया कि जो वैकारिक अहंकार है यानी सात्विक अहंकार, उस सात्विक अहंकार से भी पांचों भूतों के माध्यम से, पांचों भूतों के सतोगुण से, पांचों भूतों के सतोगुणी विकार से हमारा अंतःकरण चतुष्ट प्रकट होता है। पहले ये अंतःकरण भी समष्टिगत है, और इसके समष्टिगत जो देवता हैं, जो पहला इसका भाग है वो मन है। मन के समष्टिगत देवता चंद्रमा है, बुद्धि का ब्रह्मा, चित्त के वासुदेव और अहंकार के रुद्र, ये सब देवता है। और कहा कि इनके जो तेजस अहंकार है यानी रजोगुणी अहंकार जो है, उसके भी सम्मिलित उससे पांचों भूतों से 5 प्राण प्रकट हुए। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। और इन प्राणों को नियंत्रित करने वाले हमारे 11 रुद्र हैं। 11 रुद्र ही सारे संसार में, सारे शरीरों में प्राणों को नियंत्रण में रखते हैं। तो इस प्रकार से ये भी संरचना हुई, इनके देवता हुए। ये सब नियंत्रण में रखने वाले देव हैं, ये सब परमात्मा की शक्तियां हैं। तो इस प्रकार से ये पहले सूक्ष्म संरचना ईश्वर में, ईश्वर की इच्छा से कह लीजिए, ईश्वर में आरोपित कह लीजिए, हुई। और ये सब कहां से हुई? उसी के अंदर से हुई। ये नहीं कि कहीं अलग से कुछ लेके आया। ईश्वर जो है अपने अंदर से ही सब कुछ प्रकट करता चला गया। और उसके लिए क्या क्या आश्रय लिया? द्रव्य का आश्रय लिया, क्रिया का आश्रय लिया, ज्ञान का आश्रय लिया, सतोगुण का आश्रय लिया, रजोगुण का आश्रय लिया, तमोगुण का आश्रय लिया,
कारण का आश्रय लिया, तो आश्रय उसने अपने में लेकर के, या कह लीजिए ये अपने इंस्ट्रूमेंट बनाए उसने। जैसे किसी भी चीज को बनाने के लिए आप सब्जी बनाते हैं तो कितने इंस्ट्रूमेंट हैं घर में, हैं? कड़ची होती है, चम्मच होती है, चाकू होता है, कुकर होता है, चूल्हा होता है, बहुत सी चीजें होती हैं। जब आप खाना बनाते हैं तो बहुत चीजों की आपको तो ये सब इंस्ट्रूमेंट, यंत्र के, ये सारे यंत्र हैं। तो ये जो यंत्र हैं, इन यंत्रों के द्वारा ये भगवान ने ये सारी सृष्टि हमारे सामने समष्टिगत रूप से खड़ी कर दी। और फिर समष्टि के बाद फिर यही सृष्टि आगे अब समष्टिगत तो होती रहे, लेकिन जब तक ये व्यष्टिगत नहीं हो तब तक तो काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए भगवान ने फिर इन सब चीजों को जोड़ना प्रारंभ किया। इन सब चीजों का, इसको कहलाया पंचीकरण कहा गया। वेदांत की भाषा में इसको पंचीकरण कहते हैं। इसका पंचीकरण किया गया, और जब पंचीकरण किया तो पंचीकरण करके भगवान ने फिर इसको व्यष्टिगत रूप से स्थूल रूप प्रदान किया, समष्टिगत रूप से भी स्थूल रूप प्रदान किया। तो समष्टिगत रूप से तो यह ब्रह्मांड कह रहा है, और व्यष्टिगत रूप से यह पिंड कह रहा है। पिंड और ब्रह्मांड, इन दोनों को भगवान ने उत्पन्न किया। और ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड ये एक अंडा है एक तरह से। इसमें यहां एक अंडे की कल्पना की गई। कहते हैं ये जो ब्रह्मांड रूपी अंडा है, ये 1 सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। 5 भूतों को मिला दिया और जल में पड़ा रहा। और जल में जो पड़ा रहा, उसके बाद भगवान ने फिर से काल और स्वभाव, काल, कर्म और स्वभाव को अंगीकार किया, और उसको अंगीकार करके भगवान ने उसमें संजीवनी शक्ति प्रदान की। और जो भगवान ने उसमें संजीवनी शक्ति प्रदान की, उससे यहां पर अब स्थूल संरचना प्रारंभ हुई। यहां तक, अभी तक सूक्ष्म संरचना थी सब, लेकिन अब यहां इस ब्रह्मांड रूपी अंडे से अब स्थूल संरचना प्रारंभ। पुरुष सूक्त के द्वारा बहुत सुंदर उपासना इस विराट भगवान की गई। और इसमें कहा गया है, सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्त्रपातः स भूमिं सर्वतः स्पृक्तादतिष्ठत् सांगुलम्। कैसा है ये? कहते हैं जिसके हजारों आंखें हैं, जिसके हजारों सिर हैं, जिसके हजारों हाथ हैं, जिसके हजारों पैर हैं, ऐसा ये विराट पुरुष है। इस विराट पुरुष की विशेषता है, ये सब कुछ को सुनता है, ये सब कुछ को देखता है, ये सब कुछ को स्पर्श करता है। ये विराट पुरुष सब कुछ में अकेला विराजमान रहता है। ये विराट पुरुष ही सबका नियंता है। ये विराट पुरुष ही सब कुछ को अपने आप में समाहित करके सबका सर्जक भी है, सबका पालक भी है, और सबका संहारक भी है। ये विराट पुरुष ही है, ये विराट भगवान ही है, जो ये सब कुछ क्रियाओं का हेतु होता है। इसलिए हमें इस विराट पुरुष की, उसके समस्त अंगों की अनेकानेक प्रकार से उपासना करनी चाहिए। हमारे यहां इस विराट पुरुष की उपासना के अनेकानेक प्रकार से शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में तरीके बताए गए हैं। पुराणों में जहां तक बात है, बार बार कहा गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, कि ये हमें परमात्मा की जो उपासना है वो श्रवण पद्धति से करें, वो कीर्तन पद्धति से करें, स्मरण पद्धति से करें, आत्मनिवेदन करें, सख्य भाव उनके साथ जोड़ें, उसको वंदन करें, उसको अर्चन करें। 9 प्रकार से अपना निवेदन करें। और सबसे बड़ी बात कही कि दास्यम आत्मनिवेदनम। सबसे बड़ी बात मैं इसको मानता हूं नवधा भक्ति में, कि भगवान के सामने रोएं। क्यों रोएं?
सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा, क्योंकि ये जो शरीर रूपी यात्रा हमने प्रारंभ की है, ये शरीर रूपी यात्रा परमात्मा ने सबको भिन्न प्रदान की है। कर्म के अनुसार कह लीजिए, प्रारब्ध के अनुसार कह लीजिए, ये जितनी भी यात्रा है, जिसकी जितनी भी यात्रा भगवान ने निश्चित की है, ये सारी जो यात्रा है, इस यात्रा का एक उद्देश्य है। ये यात्रा उद्देश्यहीन नहीं होनी चाहिए, ये यात्रा मंजिल पर पहुंचनी चाहिए। इस यात्रा की एक मंजिल निश्चित की गई है, और वो जो मंजिल है, वो मंजिल केवल और केवल इसी परमात्मा की प्राप्ति है। अगर यदि इस शरीर के रहते रहते हमने इस मंजिल को प्राप्त कर लिया, तब तो ठीक है, नहीं तो वेद भगवान ने कहा, यही चेद वेदी दत सत्यमस्ति न चेद वेदी महति ही विनष्टि। अगर इस शरीर के रहते रहते इस यात्रा में हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तब तो इसका उपयोग हो गया। और अगर यदि हम केवल भय निद्रा आहार मैथुन इन कार्यों में ही, इन भोगों में ही, इस आलस्य के वशीभूत होकर, प्रमाद के वशीभूत होकर लगे रहे, तो फिर विनाश कर दिया इस शरीर का। पशुवत जीवन जी करके हम चले गए। आवश्यकता पशुवत जीवन जीने की नहीं है, आवश्यकता है देव जीवन को जीने की। जो ऐसे देवताओं का जीवन होता है, वो किस लिए होता है? परोपकारार्थ होता है। जैसे ये भगवान ने नियंत्रक बनाए सारे देवता, यही सब देवता है जो मैंने आपसे बताया, ये सब देवता नियंत्रक हैं। ये काहे के नियंत्रक हैं? हमारी क्रियाओं के नियंत्रक हैं, हमारे कर्म के नियंत्रक हैं, हमारे स्वभाव के नियंत्रक हैं। और अगर यदि हम इनकी उपासना करते रहें, तो ये सब चीज को सही दिशा में लेकर के हमें प्रेरित करते हैं, क्योंकि इनका काम है प्रेरित करना। आगे मानना ना मानना ये हमारा अपना काम है, क्योंकि हम स्वार्थ के अधीन होकर के, क्योंकि हम धन के लोभ में कह लीजिए, परिवार के मोह में कह लीजिए, इस अहंकार के कारण कह लीजिए, जो भी कारण आप कहें, उनके कारण से जो हम दिशाहीन हो जाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, इस जीवन की वास्तविकता को नहीं समझ करके, तो फिर हमें मंजिल मिल नहीं पाती है। लेकिन इनके द्वारा प्रेरित होकर के अगर हम दिशाहीन ना होकर के सही दिशा में निरंतर एक ओर परिवार का पालन पोषण करते रहें और दूसरी ओर सदा इस परमात्मा की उपासना करते रहें, क्योंकि इसी परमात्मा में कहा गया कि इसके नीचे के 7 अंगों में नीचे के 7 लोग समाये हुए हैं, और ऊपर के 7 अंगों में ऊपर के 7 लोग समाये हुए हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये नीचे के 7 अंग हैं। अतल और वितल जंघाओं में है, सुतल घुटनों में है, अतल, वितल, सुतल, तलातल पिंडलियों में है, महातल एडी की गांठों में है, पंजों में तलातल है, और पाताल आपके तलवों में है। और ऊपर के जो 7 लोग हैं, ऊपर के 7 लोग उदर में भूलोक है, भुवलोक नाभि में है, स्वहलोक हृदय में है, महलोक कंठ में है, ये आपका जनलोक है, ये आपका जो ललाट है, ये आपका तपलोक है, और ऊपर ये आपका सत्यलोक है। ये 7 ऊपर के लोक हैं। तो इस प्रकार से 14 के 14 लोक ये भगवान के शरीर के अंग हैं। तो इन 14 लोकों में विराजमान वो जो परमात्मा है, जो विराट पुरुष है, उसमें हमें निरंतर ध्यानरत रहना चाहिए, अपने चित्त की वृत्ति को लगा करके रखना चाहिए। कर से कर्म करो विद नाना, पर ध्यान रहे जहां कृपा निधान। हमारा दायित्व है कि शरीर के माध्यम से संसार में जैसे कर्मों की आवश्यकता है, वो कर्म संसार में होते रहने चाहिए, लेकिन मन को सदा हम परमात्मा में लगा करके रखें। अगर यदि मन को हमने परमात्मा में लगा करके रखा,
तो फिर यही लोक भी हमारा सही रहेगा और परलोक भी संवर जाएगा। अन्यथा न ये लोक बनेगा न वो लोक बनेगा। धन एकत्रित करना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि धन के द्वारा ही संसार की व्यवस्था चलती है, लेकिन धन के पीछे परमात्मा को भूल करके बावरे होकर के दौड़े दौड़े फिरना वो गलत है। परिवार से मोह करना ठीक है, लेकिन मोह के वशीभूत होकर के हम धर्म और अधर्म को भूल जाएं, पाप और पुण्य को भूल जाएं। मोह का आंखों के ऊपर पर्दा नहीं होना चाहिए। अगर मोह का पर्दा आंखों के ऊपर पड़ा हुआ है तो फिर हम जिनसे मोह कर रहे हैं, जिन्हें अपना समझ करके मोह कर रहे हैं, वे ही हमें पतन के गहरे गड्ढे में डाल दिए। मोह का स्थान कर्तव्य को देना चाहिए, दायित्व को देना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है, धर्मयुक्त कर्तव्य है, उसका पालन होना चाहिए। लेकिन मोह हमें पतन की ओर ले चल जाता है, क्योंकि वास्तविकता यही है कि जो भी कुछ है वो सब कर्ज रूपी संसार है। इस कर्ज रूपी संसार में जो भी आया है, वो जितने समय के लिए भी अपने पास आया है, वो सब का सब लेने और देने के लिए आया है। ऋण रूपी संसार है। किसी से ऋण लेना है, किसी को ऋण देना है, और जैसे जैसे ऋण चूकता चला जाता है, दिशाएं बदलती चली जाती है। और वे दिशाएं लौकिक भले ही बदलती चली जाएं, लेकिन पारमार्थिक दिशा सदा एक ही रहती है। और पारमार्थिक दिशा है परमात्मा की ओर ले जाने वाली दिशा। हर कार्य को करते हुए, हर दायित्व का निर्वाह करते हुए हम परमात्मा का सदा स्मरण रखें और सब में एक परमात्मा का अवलोकन करें। क्योंकि जो सृष्टि संरचना आपके सामने रखी है, इस सारी सृष्टि संरचना में आपने देखा होगा, ये जो भी कुछ बना है, ये सारे का सारा परमात्मा में ही बना है, परमात्मा से ही बना है। ये सब परमात्मा रूप ही है। परमात्मा से भिन्न नेहे नानास्ति किंचन। परमात्मा से भिन्न यहां कुछ भी नहीं है। जैसे सागर में जल से भिन्न कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार से यहां परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं। तो इस परमात्मा में निरंतर अपने चित्त को रमाते हुए हम अपनी जीवन की यात्रा को निरंतर गति प्रदान करते रहें। आप सबके लिए मैं बहुत बहुत परमात्मा से शुभकामना करते हुए कि वो आपके हृदय में सदा विराजमान, सदा निवास करने वाले, लेकिन आप उनको सदा स्मरण करते हुए अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। और यहीं पर आज के इस सत्संग को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान मोर मुकुट श्यावर रामचंद्र भगवान उमापति महादेव पवन सुत बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय 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 बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। आओ प्रसाद ले लीजिए। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। आओ जी जो रहे प्रसाद में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जो फार्म जमा करे थे मास्टर जी ना, धर्मपाल जी ने, हाँ हाँ वो इनके वो पाला वो मैंने बताया ना, वो डॉक्टर धर्मपाल जी। नहीं वो बात को लेगी ले नहीं गए, वे तो दिल्ली चले गए थे, आपको फार्म और पैसे दे गए। अब ये बाद में लिखा है 2 नाम, उनकी बात कर रही क्या? नहीं तो है जी, जो बाद में लिखा है मैंने 2 नाम। हाँ वही तो। अच्छा वो है, मैंने सोचा पहले लिखवा रखी। तीसरी मंजिल पर आपने बताया होगा, मैं एक कमरा देख के बता। अच्छा वे कह रहे हैं, तो ठीक है मैं दे दूंगा तुम्हें, मैं दे दूंगा, कल ले लो, कल ले ले। तो इन्हें दे दे। जय हो नारायण। और कोई रह गया उधर सामने? 8-10 दिन के लिए फिर जाऊंगा बाहर। हाँ कब जा रहे हैं? कल जाऊंगा। अच्छा कल का है, चलो जैसी भगवान की। मगर वो इंजेक्शन लगवाना है ना आपको? वैसे लगे तो मेरठ में भी गाजियाबाद है, यहाँ सस्ता लगे बहुत, यहाँ सस्ता है बहुत, वहाँ महंगा है। और वो कहने लगा वहीं हाँ बताओ। एक लेडीज है, वो उसके पैसे जमा